बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ स्कैमर्स की तरफ। वहाँ जाकर स्कैम्स फेस करना पड़ते हैं हाजियों को। उन स्कैम्स से आपको अलर्ट होकर जाना है। अक्सर सुनने को मिलता है। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ और मैंने कैसे फेस किया। और ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप भी सारे सीन से, सारे सिनेरियो से अलर्ट होकर रहें। अच्छा, आज मैं ना मस्जिद नबवी आई हुई थी, तो मौसम बहुत ज़बरदस्त था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ना, यहीं पे जहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी और भी लोग बना रहे थे। फिर मैं थोड़ी देर खड़ी, पहले आके खड़ी हुई, दुआएं मांगी, थोड़ी देर वैसे देखती रही। फिर मैंने कहा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो इस दौरान ना एक अंकल मेरे पास आते हैं। उनकी शक्ल तो मुझे लग रही थी पाकिस्तानी, और वो उर्दू स्पीकिंग थे और दाढ़ी भी रखी हुई थी। उनकी एज होगी कोई 65 राउंड अबाउट। तो उन्होंने आके मुझे मुखातिब किया कि बेटा, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे खड़ी हैं, दुआएं मांग रही हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। मैंने कहा जी अंकल, कहना मैं एक मसले में फंसा हुआ हूँ यहाँ पे, तो मैं आप मेरी कुछ हेल्प कर दे। मैंने कहा अंकल क्या मसला है आपका? कहते मेरे पे ना केस है। अब उसने कुछ केस का नाम बोला, 300 कुछ बोला, मुझे वो एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि अंकल अगर आप पे केस है, या आप जैसे बता रहे, उन्होंने और भी स्टोरी बताई कि मेरी मिसेज हैं यहाँ पे, फैमिली जो है ना वो परेशान है, यहाँ पे भूखे हैं, ये है वो है। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप पे केस है तो आप यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं, आपको तो जेल होना चाहिए। तो खैर जो भी है, मैंने उसकी हेल्प की या नहीं की वो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी मैं देख ही रही थी, वो जब मेरे से मतलब मुझसे बात करके जा रहे थे, तो मैंने देखा कि आगे ना एक बहुत ही यंग, मतलब होगा कोई 24-25 साल का लड़का, उसके साथ ना बातें करते हुए, हंसते हंसते ना, वो काफ़ी टाइम मैं उनको देखती रही पीछे से, और वो जा रहे थे। और इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मस्जिद नबवी में अभी इंटर ही हो रही थी कि एक यंग सा लड़का, कोई होगा 24-25 साल का, एक्सक्यूज़ मी ऐसे करते करते ना मेरे से बात करने लग गया। तो मैंने मतलब मैं रुक गई। ज़ाहिर है जब उसने 3-4 दफ़ा बोला, तो उसने भी, वो तो इंग्लिश में बात कर रहा था, उसने भी यही रीज़न बताई कि ऐसे ऐसे करके मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, और मेरे घर में जो है ना मेरी वालदा बहुत बीमार है, ये है वो। तो मैंने उसको कहा कि भाई देखें, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया ना, आप आ जाए, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ना ऐसे, अगर जहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, आप उनके हवाले कर दें कि अगर कुछ ऐसा मसला है तो वो सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, वो बंदा ना निकल गया, मतलब मुझे समझ आ गया कि ये बात है। और दूसरी बात ये है कि ये देखते हैं कि जहाँ पे अकेली फ़ीमेल खड़ी है, या जहाँ पे अकेला मेल खड़ा हुआ है, और उनको लग जाता है कि पाकिस्तानी है या इंडियन है, जो आसानी से इनके बातों में आ जाए, तो वो उनको ही जाके बात करने की कोशिश करते हैं उनसे ही। तो जब फिर मैं घर आई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो मक्का से मदीना आ रहे थे, कि रास्ते में दो लड़कों ने गाड़ी रोकी है हमारे पास, तो रोकी है। मैंने कहा कि कोई सवारी होगी, बैठ जाएंगे। तो उन्होंने जल्दी से पीछे वाला दरवाज़ा खोला, और उनके पास ना वो किन्नू थे, तो उन्होंने जल्दी से वो सारे किन्नू भी उठा लिए, और बोला कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, और मोबाइल वगैरह भी दो। तो इसने ना, जैसे पिछला दरवाज़ा खुला था, तो इसने वैसे गाड़ी गाड़ी भगा ली। जब थोड़ा सा आगे आए, तो ये बात है सास्को से 3-4 किलोमीटर पीछे की। जब थोड़ा सा आगे आए, तो वहाँ पे रोकी, और फिर अंदर से ही दरवाज़ा बंद किया कि अगर कोई मसला होता भी है तो इनके फिंगरप्रिंट ऊपर लग गए हैं, तो इसी से ही जो है ना मैं इनको वो करवा सकता हूँ। खैर वो आगे आए, तो जहाँ पे चौकी लगी होती है इनकी ना, चेक पोस्ट लगी होती है, मतलब रास्ते में आप कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे रोक के ना, तो और देखा देखा गया कि पीछे से वो लोग भी, पहले तो वो खड़े हुए थे ऐसे ही, लेकिन फिर उन्होंने अपनी गाड़ी जो है ना पीछे से भगाई। ये परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। चलो खैर, आगे शुक्र है कि वो चेक पोस्ट आ गई, वो रुक गए, और मेरे हस्बैंड ने पुलिस वालों को बताया कि ऐसे ऐसे करके इन्होंने मेरे से ये फ्रूट भी उठाए हैं, और मेरे से पैसे भी मांग रहे थे, और मोबाइल भी मांग रहे थे। अच्छा, वो आए हैं और कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। मतलब रोड पे खड़े होके कौन अननोन बंदा किसी के साथ मजाक करेगा। खैर उन्होंने उनको पकड़ लिया, और पासपोर्ट वगैरह ले लिए, जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो ले लिए, और फिर मेरे हस्बैंड से बिना मोबाइल नंबर लिया, गाड़ी की पिक्चर ली, और कहा कि हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी हाजी या उम्रा ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, और उनको ये चीज़ें अगर
میں اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پلیز اپنا جو ہے نا اپنی کیئر سے رہیں. کہیں رستے میں بھی اگر آپ کو کوئی ایسی سٹوری سناتا ہے یا روکنے کی کوشش کرتا ہے تو پلیز آپ نہ رکیں اور ان کی بات نہ سنیں. اور اگر سنتے بھی ہیں تو کچھ ایسے طریقے سے ان کو جو ہے نا فیس کریں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. باقی ہر انسان سمجھدار ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا انسان جو بات کر رہا ہے وہ مطلب کس لہجے میں بات کر رہا ہے، ضرورت مند ہے نہیں ہے. تو آپ اس حساب سے آپ اپنا سوچ کے کر لیں، لیکن یہ چیزیں بھی مائنڈ میں لازمی رکھیں. یہ بات تو میں نے اپنی بتائی ہے، لیکن مجھے ایک دو فیمیل نے اور بھی بتایا کہ ان کے ساتھ مکہ میں ایسا ہوا ہے، مطلب اللہ کے گھر کے سامنے ایسا ہوا ہے ان کے ساتھ. مطلب کیا ہو گیا ہے لوگوں کو. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات بھی سننے کو ملی ہے کہ یہاں پہ ایک گروپ بھی اریسٹ ہوا ہے جو پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے، جو بیسیکلی عمرے کے نام سے یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے پروفیشنل بیگرز بننا تھا. اور یہ لوگ نہ صرف ملک کی بدنامی کر رہے ہیں بلکہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ایسی پاک سر زمین پر آ کے یہ ایسا کام کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو سکیمرز ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، بہت ڈیسنٹ وے میں آپ سے بات کریں گے، بہت ڈیسنٹ حلیہ ہوگا ان کا اور لگے گا ہی نہیں کہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور وہ آپ سے ایک ہی ڈیمانڈ کریں گے، پیسوں کی ڈیمانڈ کریں گے. ان کی کوئی بھی سٹوری اور ہو سکتی ہے. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. شکریہ. اللہ حافظ.